कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे लोक नाट्य। लोक नाट्य, ठीक है। तो लोक नाट्य क्या होते हैं? ये मनोरंजन के साधन होते हैं, ठीक है। इनसे हम मनोरंजन करते हैं, ठीक है। अलग अलग रूप बनाकर, कोई पुरुष महिला का रूप बनाकर, किसी जानवर का रूप बनाकर, अपनी हंसी मजाक से, मतलब इस तरीके से यहाँ मनोरंजन किया जाता है। अब देखो, हम लोक नाटक में पहला नाटक पढ़ेंगे रम्मत। कौन सा? रम्मत। ये जो रम्मत है, आप साथ साथ नोट्स बना लेना। अगर नहीं बनाओ तो बाद में जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना लेना, ठीक है। रम्मत, रम्मत ये मुख्यतः जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मुख्यतः जैसलमेर की, जैसलमेर की है, ठीक है। लेकिन इन्हें एक प्रसिद्धि बीकानेर में भी मिली थी, तो ये बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। जैसलमेर के बाद इसे बीकानेर में भी प्रसिद्धि मिली थी, तो बीकानेर की भी प्रसिद्ध है। मुख्यतः जैसलमेर की प्रसिद्ध है, बीकानेर की भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये जो बीकानेर की रम्मत है, रम्मत को, बीकानेर में रम्मत को क्या कहा जाता है? यहाँ पाट्टा संस्कृति कहा जाता है। पाट्टा संस्कृति, ठीक है। ये रम्मत का दूसरा नाम है। बीकानेर में रम्मत को क्या कहा जाता है? पाट्टा संस्कृति। पाट्टा रम्मत का दूसरा नाम क्या है? पाट्टा संस्कृति है, ठीक है। अब ये इन क्षेत्रों में मुख्यतः किन के द्वारा की जाती है? पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। मुख्यतः पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा, पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा की जाती है, ठीक है। मुख्यतः किन के द्वारा की जाती है? पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा। इसमें मुख्यतः वाद्य यंत्र की बात करें, ढोलक व नगाड़ा होते हैं। परीक्षा की में नहीं पूछेगा ये, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करें रम्मत की, तो ये रम्मत जो करते हैं, यानी इसमें जो इससे खेलने वाले या जो दिखाने वाले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खिलार कहा जाता है। रम्मत खेलने वालों को, इससे खेलने वालों को, इसे खेलने वालों को खिलार या रम्मतिया कहा जाता है। रम्मतिया, खिलार या रम्मतिया कहा जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता था, कहीं ना कहीं अंग्रेजों को एक डर रहता था कि कहीं ये अपने किसी भी खेल में या अपने किसी नाटक में या किसी भी माध्यम से ये स्वतंत्रता की ओर जागरूक ना हो जाए। ये डर रहता था अंग्रेजों को, ठीक है। तो वो मतलब इन्हें अपनी निगरानी में रखा करते थे। तो जैसलमेर के कवि थे तेज कवि। ये लिखना नहीं है आपको, स्वतंत्रता वगैरह, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये लिखने वाली बात थी, वो लिख ली। तेज कवि, इनके बारे में लिखो तो लिख सकते हो तेज कवि। जैसलमेर के कवि थे तेज कवि। इन्होंने रम्मत का अखाड़ा प्रारंभ किया और इन्हें एक रचना थी स्वतंत्रता बावनी। स्वतंत्रता बावनी के नाम से इन्होंने एक रचना की। तब ब्रिटिश सरकार ने इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तभी तेज कवि बोले, जब ये सूचना मिली गिरफ्तारी की, तभी तेज कवि के घर जो पुलिस कमिश्नर आए, एक ओजस्वी वाणी होती है जैसे बोली जाती है, मतलब है, तो वो बोले, तेज कवि बोले कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है।
कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा ना तेरे बाप का है, हमारी मातृभूमि पर लगाया ये कैसा बंदी खाना है। तो ये तेज कवि की लाइन है। ठीक है, रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें, प्रसिद्ध कलाकार इनके रहे हैं, एक तो तुलसीराम, तुलसीराम, सुआ महाराज, सुआ महाराज, महाराज, मनीराम, गंगाराम। ये नाम वैसे आपको याद नहीं करनी है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इनमें से आप कोई एक या दो नाम याद करोगे तो क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनता है, जो प्रमुख होते हैं, मुख्य होते हैं, उन पर क्वेश्चन बनता है, ऐसे सभी कलाकारों पर क्वेश्चन नहीं बनता। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से 2 या 3 कलाकारों के नाम देगा वो एक ऑप्शन में। अगर कहीं भी आपको एक नाम याद है तो वो एक नाम जरूर मिलेगा उसमें। ठीक है, तो जो प्रमुख कलाकार होते हैं उनको याद कर लेना आप, इन्हें आप नोट्स नो वहाँ लिख जरूर लेना, एक दो बार रीडिंग लगा लेना, इनकी ज़्यादा इन्हें रटने की जरूरत नहीं है। अब देखो, रम्मत से संबंधित बात करें हम, रम्मत से संबंधित एक तो अमर सिंह की रम्मत है, अमर सिंह की रम्मत, ये बीकानेर में होती है, आचार्य चौक पर। हड़ाऊ की, हड़ाऊ मेरी की रम्मत, हड़ाऊ मेरी की रम्मत, हड़ाऊ मेरी की रम्मत, ये पति पत्नी की प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, ये पति पत्नी के प्रेम पर आधारित है। जो हड़ाऊ मेरी की रम्मत है ना, वो पति पत्नी के प्रेम पर आधारित रम्मत है। एक है मनीराम की रम्मत, मनीराम की रम्मत, फागू महाराज की रम्मत, फागू महाराज की रम्मत, फक्कड़ दादूरी रम्मत, फक्कड़ दादूरी रम्मत, फक्कड़, फक्कड़ दादू नहीं, फक्कड़ दादाजी री रम्मत है, फक्कड़ दादाजी री, फक्कड़ दादारी रम्मत, फक्कड़ दादारी रम्मत। और जमुनादास री रम्मत, जमुनादास री रम्मत, राजिया महाराज री रम्मत, रजिया महाराज री रम्मत, रजिया महाराज री रम्मत, रजिया महाराज री रम्मत, कन्हैयापाल की रम्मत, कन्हैयापाल की रम्मत। ठीक है, ये हो गई रम्मत से संबंधित कोई अन्य बातें हैं। यह हो गया रम्मत लोकनाट्य। अब देखो, अगला दूसरा जो लोकनाट्य है वो कौन सा पढ़ेंगे हम, तमाशा। दूसरा लोकनाट्य कौन सा पढ़ेंगे हम, तमाशा। ये मुख्यतः तो महाराष्ट्र का है, मुख्यतः कहाँ गए, ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का। राजस्थान की बात करें हम, राजस्थान में ये जयपुर का प्रसिद्ध है, राजस्थान में जयपुर का प्रसिद्ध है।
इसकी शुरुआत किसने की थी? ये शुरू हुआ था सवाई प्रताप सिंह किसमें? सवाई प्रताप सवाई प्रताप सिंह के समय। इसके प्रमुख कलाकार इनके जो कलाकार है ना, ये तमाशा जो लोक नाट्य है, इसके कलाकार सारे के सारे भट्ट है। ठीक है, सभी के नाम के पीछे भट्ट लगेगा। इनके प्रमुख कलाकार माने जाते हैं वंशीधर भट्ट। वंशीधर भट्ट प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट। ठीक है, प्रमुख कलाकार तो है बंशीधर भट्ट, और ब्रजपाल भट्ट भी है, गोपी कृष्ण भट्ट भी है, मोहन भट्ट भी है। ये इनके मतलब जो अन्य कलाकार हैं वो हैं। वर्तमान में इनके कलाकार की बात करें, वर्तमान समय में या अब जो इनके कलाकार हैं वो है वासुदेव भट्ट। इसके नाम के आगे भी देखो भट्ट है, यानी ये भट्ट से पहचान करनी है। ये भट्ट जो कलाकार हैं वो तमाशा लोक नाट्य के कलाकार हैं। ठीक है, तो प्रमुख कलाकार कौन है? वंशीधर भट्ट। प्रमुख कलाकार वंशीधर भट्ट। ठीक है, अब इसकी एक नर्तकी भी है। नर्तकी 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 कौन है? उनका नाम है गोहर जाल। गोहर जाल। अखाड़ा, इनमें जो अखाड़ा होता है ये अगर खुले मंच पर हो तो उसे अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, अखाड़ा खुले मंच पर हो तो उसे अखाड़ा कहते हैं। खुले मंच पर अगर ये हो तो अखाड़ा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या खास बात है? स्त्री पात्रों की भूमिका सिर्फ स्त्रियां निभाती है। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। स्त्रियां निभाती है। ये एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। इसकी ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। अगला लिखो, अगला लोकनाट्य लिखो भवाई। कौन सा? भवाई। भवाई, ये भवाई लोकनाट्य मूलतः गुजरात का है। ठीक है, मूलतः गुजरात का है। ठीक है, और ये राजस्थान में ये मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा किया जाता है। मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा किया जाता है। अब इसके जनक की बात करें तो इसके जनक है बिग्गा जी या बग्गा जी। बिग्गा जी या नागा जी। बिग्गा जी या नागा जी, जो ये कहाँ के थे? केकड़ी के थे। ठीक है, ये थे भवाई नृत्य के जनक। ये एक व्यावसायिक नाट्य है। व्यावसायिक नाट्य। ठीक है, ये व्यावसायिक नाट्य। इसमें क्या होता है
तलवार पर नृत्य किया जाता है, गिलास पर नृत्य किया जाता है। इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं इसमें। ये भवाई जो नाट्य है, इसमें कलाकारों की हम बात करें, कलाकारों की हम बात करें तो कलाकार इसके हैं, एक तो है सागीलाल और स्वरूप पंवार, ये इसके कलाकार हैं, किसके? भवाई नाट्य के। ठीक है, आज की क्लास में हम इतने ही पढ़ेंगे, बाकी के जो लोक नाट्य है वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ख्याल लोक नाट्य पढ़ेंगे हम। ठीक है, ख्याल जो है ये एक संगीत प्रधान है। ठीक है, और इसका जो मुख्य होता है ख्याल यानी खेल, मुख्य होता है इनमें मुखिया को क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं, उस्ताद। और ये जो ख्याल है, इससे की जो ये एक संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ठीक है, संगीत प्रधान लोक नाट्य है। ठीक है, इसमें जो कथानक है पद गद्य रचनाओं के रूप में गाकर इसे प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो ये ख्याल होता है, इसकी प्रस्तुति है वो भोंपा जाति द्वारा की जाती है। कौन सी? भोंपा जाति। ठीक है, और ख्याल कई प्रकार की होती है, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो कुचामणी ख्याल, कुचामणी ख्याल, इसके जनक लच्छीराम, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लेना। कुचामणी ख्याल जनक लच्छीराम, कुचामणी ख्याल जनक लच्छीराम। ठीक है, अगली लिखो, जयपुरी ख्याल। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां निभाती है। ठीक है, और लिखो तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। इसे मेवाड़ के अंदर जो है, इसके जो दो कलाकार हैं, वो एक तो तुकनगीर है, इन्हें जनक माना जाता है इनका, तुकनगीर, और शाह अली ने इसे प्रारंभ किया था। ठीक है, ये जो तुर्रा कलंगी ख्याल है, इसे तुकनगीर और शाह अली ने प्रारंभ किया। ठीक है, तुकनगीर और शाह अली ने प्रारंभ किया। इसे माच की ख्याल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो तुर्रा है, तुर्रा, इसे तो शिव का प्रतीक बताया जाता है, ये तो शिव का प्रतीक है, और ये जो कलंगी है, ये
पार्वती का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये इधर हमारे ये ख्याल है जो तुर्रा कलंगी ख्याल इधर चित्तौड़गढ़ की साइड में ज़्यादा लोकप्रिय है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें तो वो है जयदयाल सोनी। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, तुर्रा कलंगी ख्याल, इसकी जो इसे प्रारंभ है वो तुकनगीर और साहली ने किया। ठीक है, अब लिखो शेखावाटी ख्याल। शेखावाटी ख्याल, इसके मुख्य कलाकार स्वर्गीय नानूराम थे। हेला ख्याल, हेला ख्याल, हेला ख्याल, जो इसके जो मुख्य थे वो थे शायर। शायर, ठीक है, इसमें जैसे एक लंबी टेर की आवाज में हेला देना, मतलब हेला देना होता है। हमारे राजस्थान में जियाँ कह रही हेलो मारी भी ने दे रही नहीं, इस तरीके से इसमें प्रदर्शन किया जाता है। ये सवाई माधोपुर, दौसा व करौली की इधर प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें लंबी टेर में हेला देना, लंबी टेर में हेला देना। कन्हैया ख्याल, कन्हैया ख्याल, ये जो कन्हैया ख्याल है ये कन्हैया दंगल के नाम में भी जानी जाती है। जो दंगल हम नाट्य पढ़ेंगे उनमें भी पढ़ेंगे इसे। एक अली बख्शी की ख्याल, अली बख्शी की, अली बख्शी की ख्याल, डफली ख्याल, डफली, डफली ख्याल, ये अलवर भरतपुर इधर से विशेषकर प्रसिद्ध है। एक डोडिया ख्याल, डोडिया ख्याल, ये हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसे मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जिस प्रकार से वो कुचामणी ख्याल है उसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, अगला लोकनाट्य लिखो नौटंकी। नौटंकी, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, इसी कारण इसे नौटंकी कहा जाता है। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र। ठीक है, ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर इधर ज़्यादा प्रचलित है। इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसके राजस्थान में जनक की हम बात करें, नौटंकी के राजस्थान में जनक, राजस्थान में जनक, नौटंकी के जनक कौन है राजस्थान में? राजस्थान में भूरेलाल। भूरेलाल, ये कहाँ के थे? डीग के। ठीक है, भूरेलाल डीग के हैं। ठीक है, ये प्रसिद्ध है, इधर बता ही दिया आपको, भरतपुर, धौलपुर इधर है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? अल्लाउद्दल, हरिश्चंद्र, कामदेव, सत्याभाई, इस तरीके से इनमें कहानियाँ जो है की जाती है। ठीक है, तो नौटंकी जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं, राजस्थान में इसका जनक भूरेलाल है जो डीग से है। अगला लिखो सवांग। ये सवांग मुख्यतः ये होली पर की जाती है। ठीक है, होली पर। ये हास्य प्रधान है, हास्य प्रधान। और ये मारवाड़ में रावल जाति द्वारा की जाती है। मारवाड़ में
रावल जाति द्वारा। ठीक है, इसमें नाहरों का स्वांग है जो मंडलगढ़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला लिखो गवरी। गवरी, गवरी ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम लोकनाट्य है। ठीक है, ये उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इधर भिल्लों के द्वारा किया जाता है। ये भिल्लों के द्वारा किया जाता है। ये 40 दिन तक चलता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से लेकर 40 दिनों तक ये चलता है। ठीक है, इसमें स्त्रियों की भूमिका भी पुरुष निभाते हैं। और अगला देखेंगे हम बहरूपिया। बहरूपिया ये भी होली पर की जाती है। होली पर किया जाता है। ठीक है, होली पर इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के रूप बनाए जाते हैं। ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। और इसके जो कलाकार हैं प्रसिद्ध, वो है जानकीलाल भांड। जानकीलाल भांड इनके जो राजस्थान में कलाकार है प्रसिद्ध। ठीक है, प्रसिद्ध कलाकार इनके जानकी लाल भांड है। और एक इनके प्रसिद्ध कलाकार है परशुराम। ठीक है, ये उदयपुर से थे परशुराम। बहरूपिया। अगला लोकनाट्य हम पढ़ेंगे चार बेंत। चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध है? चार बेंत टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेंत टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेंत कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। इसमें पठानों द्वारा की जाती है। पठानों द्वारा की जाती है। इसमें कव्वाली गाई जाती है। कव्वाली जानते होंगे आप, कव्वाली बैठकर गाई जाती है। ठीक है, इसमें कव्वाली गाई जाती है। और भारत में प्रारंभ की बात करें तो इसके उस्ताद अब्दुल अली थे। राजस्थान में इसे किसने प्रारंभ किया था? राजस्थान में प्रारंभ कटिक खां। राजस्थान में प्रारंभ इन्हें किया था करिक खां। एक मिनट, राजस्थान में इन्हें प्रारंभ किया था करिक खां। अगला हम पढ़ेंगे बैठ की नाट्य। बैठ की ये क्या है? आमने सामने बैठकर किया जाता है। आमने सामने बैठकर। अगला हम लोकनाट्य पढ़ें तो कौन सा पढ़ें? दंगल। ये सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर
और टोंक, इन क्षेत्रों में किया जाता है। और दंगल, एक तो रास या दंगल, यह डींग की प्रसिद्ध है। और कन्हैया दंगल ये करौली में की जाती है, करौली। और कादरा दंगल ये गीजगढ़, जयपुर में है, गीजगढ़ जयपुर। और एक वो भेंट दंगल ये धौलपुर में की जाती है। ठीक है। एक नाट्य और बचा है कठपुतली नाट्य। कौन सा? कठपुतली नाट्य। इसमें कठपुतली बनाई जाती है, उससे किया जाता है, ये कठपुतली है वो अरडू की लकड़ी की बनाई जाती है, अरडू की लकड़ी से बनी होती है कठपुतली। ठीक है, ये हो गए लोक नाट्य। अब एक दो लीलाएं हैं, उनकी चर्चा भी हम साथ में ही कर लेते हैं। राजस्थान में जो लीलाएं होती है, राजस्थान में लीलाएं या लीला, जो भी आप जिस तरीके से लिखना चाहो लिख लो। एक तो होती है रास लीला, रास लीला। रास लीला ये भगवान कृष्ण के जन्म पर आधारित, कृष्ण के जीवन पर आधारित है। ठीक है, कृष्ण के जीवन पर आधारित कृष्ण के जीवन पर आधारित है रासलीला। इसकी उत्पत्ति वल्लभाचार्य और ये फुलेरा की प्रसिद्ध है। ठीक है, फुलेरा में इसका केंद्र है, फुलेरा में प्रमुख है ये। ठीक है, रासलीला हो गई। प्रमुख लीलाएं हम पढ़ेंगे। एक है रामलीला। रामलीला में क्या है, इसमें भगवान राम के जीवन पर आधारित है ये। ठीक है, और इसे तुलसीदास ने प्रारंभ किया था। ठीक है, तुलसीदास ने। ठीक है, और राजस्थान में ये रासलीला के बाद आई थी। ठीक है, ये हो गई दो लीलाएं, रासलीला और रामलीला, जो प्रमुख है। लोक नाट्य हो गए हैं। आज इन्हीं के साथ हमारे लोक नाट्य भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इनमें से आप इनके नोट्स बना लेना, पढ़ लेना इनको। आगे का टॉपिक देखो हम कौन सा करते हैं। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख फड़। राजस्थान में प्रमुख फड़। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख फड़, राजस्थान की प्रमुख फड़। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए फड़ होती क्या है। फड़ होती है एक कपड़े के ऊपर हमारे जो लोक देवी या देवता है उनकी जीवन गाथा का जो चित्रण किया जाता है। इसमें लोक चित्रकला भी होती है। ठीक है, तो जिसमें लोक देवता या लोक देवियों की जो जीवन गाथा है उसका चित्रण
जो कपड़े पर होता है उसे फड़ कहते हैं। ठीक है, कपड़े पर लोक देवी देवताओं के जीवन गाथा के कपड़े पर लोग देवी देवताओं के जीवन गाथा के चित्रण को फड़ या पढ़ भी बोल देते हैं इन्हें, फड़ या पढ़ कहते हैं। ठीक है, ये तो वही बात भी फड़ होती क्या है। इसे मुख्यतः भोंपा जाति द्वारा गाया जाता है। ठीक है, इसकी प्रस्तुति भोंपा जाति करती है। ठीक है, भोंपा जाति। ठीक है, ये जो चित्रित फड़ होती है, चित्रित फड़ को दो बांसों की सहायता से मतलब दर्शकों के सामने सीधा बांध कर फिर भोंपा इसका रावण हत्ता मुख्यतः वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता या किसी अन्य वाद्य यंत्र पर बजाते हुए गाता है। ठीक है, अब देखो हम पढ़ते हैं राजस्थान में प्रमुख फड़ है कौन कौन सी, फड़ के प्रकार की बात आती है। तो अब देखो हम बात करेंगे फड़ के प्रकार की। ठीक है, पाबूजी की फड़, पाबूजी की फड़ ये राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ है। ठीक है, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? पाबूजी की फड़। अब इसके बारे में और बात हम करें तो इसका वाचन कौन करते हैं? वाचन पाबूजी की फड़ का वाचन करते हैं ये नायक जाति के भोंपे। ठीक है, नायक या आयडी जाति, तो कौन करते हैं? नायक जाति के भोंपों द्वारा की जाती है। ठीक है, नायक जाति के भोंपे इनका वाचन करते हैं। वाद्य यंत्र रावण हत्ता। पाबूजी की फड़ किस वाद्य यंत्र पर गाई जाती है? रावण हत्था पर। ठीक है, इसका वाचन रात में किया जाता है, रात के समय में। अब देखो ये तो हो गई पाबूजी की फड़। दूसरी हम बात करें तो देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। ये जो फड़ है ये राजस्थान में तो सबसे पुरानी, राजस्थान में सबसे पुरानी, सबसे लंबी और सबसे अधिक चित्रांकन वाली जो फड़ है वो कौन सी है? देवनारायण जी की फड़। इसके जो वाचक हैं, गुर्जर जाति के भोंपे, गुर्जर जाति के भोंपे,
वाद्य यंत्र की बात करें, वाद्य यंत्र कौन सा होता है? जंतर। ठीक है, इसमें सर्प का चित्र होता है। और जो इनकी घोड़ी थी देवनारायण जी की, उनको हरे रंग के द्वारा चित्रित किया जाता है। पाबू जी की घोड़ी को किया जाता है काले रंग में चित्रित किया जाता है। ठीक है, अगली देखो फड़, रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़। इसका जो सर्वप्रथम चित्रांकन किया था वो चौथा मन ने किया था। ठीक है, रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसने किया था? चौथा मन ने किया। इसका जो वाचक है, इस फड़ का वाचन कौन करते हैं? फड़ वाचन कौन करते हैं? कामड़ जाति के भोंपा द्वारा। ठीक है, कामड़ जाति के भोंपा द्वारा, कामड़ जाति के भोंपों द्वारा। ठीक है, और वाद्य यंत्र इसमें भी रावण हत्ता काम में लिया जाता है। अगली फड़ लिखेंगे हम भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। ये जो भैंसासुर की फड़ है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी फड़ है जिसका वाचन नहीं किया जाता। राजस्थान की एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता। ये हुई राजस्थान की प्रमुख फड़। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख फड़ कौन कौन सी है? पाबूजी की फड़, देवनारायण जी की फड़, रामदेव जी की फड़ और भैंसासुर की फड़। ठीक है, इनमें से पाबू जी की फड़ को तो आप रट लेना। पाबू जी की फड़ में से क्वेश्चन मतलब ज्यादातर आता ही है। ठीक है, ये हो गई फड़ की बात।